हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, आज का क्लास आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा खास और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का 50 ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, यहां हम लोग 100% जो आपके एग्जाम यानी 2025 में अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, जो 100% यानी पूछने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग बच्चों इसमें इंक्लूड किया आज के क्लास में। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो बच्चों, आप लोग साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है, हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। एंड साथ में जो बच्चे आप लोग नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड जो बच्चे अभी तक ग्रुप में आप लोग ज्वाइन नहीं हो पाए, तो इस नंबर पे हाई हेलो लिख करके एक बार सेंड कीजिएगा। आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको जो है ग्रुप को ज्वाइन करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, है ना, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूं ताकि आपको जो है बहुत आसानी होगा आपको क्वेश्चन को पढ़ने में भी। ठीक है बच्चों, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में बच्चों क्या कहा जाता है इसमें कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। बच्चों देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर की बात हो रही है, तो पहला ऑप्शन में आपका दिया हुआ है मोहनजोदड़ो, कालीबंगान, लोथल, रंगपुर। तो बच्चों आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर की अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे आप लोग मोहनजोदड़ो दिए हैं, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, इसका खोज है ना कब हुआ था, 1922 को किया गया था, और किसके द्वारा, राखलदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, हाँ, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, मोहनजोदड़ो था। यहाँ से जो है अस्नानगर और अन्नागर की भी जो है बच्चों यहाँ साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है, ये भी आप लोग को जो है याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा जो आपके स्क्रीन पे आ गया बच्चों, देखिएगा क्या कहा जाता है इसमें कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है किसने किया था। देखिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना मुंडक ने के द्वारा किया गया था, है ना। आप देखिए ऑप्शन क्या दिया आपका, मुंडक के द्वारा किया गया था, या आगे देखिए दूसरा क्या, बिंबिसार, उदयन या आपका अशोक। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान से देखना है, पाटलिपुत्र नगर की बात हो रही है तो बच्चों हम लोग जानते हैं पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा, है ना। ये अगर आपसे क्वेश्चन एक और पूछता है किस नदी के संगम पर किया था, गंगा, सोन एंड पुनपुन नदी के संगम पर बच्चों, है ना। ये जो है इसका स्थापना किया गया था किसके द्वारा बच्चों, उदयन के द्वारा। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी जो बच्चे दिए बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन इसमें क्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा इसमें कहता है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो है किस आकार का था बच्चों, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो किस तरह का क्षेत्रफल था वहां, तो बच्चों याद होगा आपको, यानी आयताकार, बिल्कुल आयताकार नहीं था, गलत है ये। गोलाकार था, नहीं, गोलाकार भी नहीं होगा, वर्गाकार नहीं, ये त्रिभुजाकार का था बच्चों, और इसका आंसर आपका त्रिभुजाकार बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो था बच्चों वो क्या था, यानी त्रिभुजाकार क्षेत्रों में जो है फैली हुई थी। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका, है ना। ये कितना इसका क्षेत्रफल था बच्चों, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में बच्चों फैली हुई थी। किसका, इसी बात करें बच्चों हम लोग हड़प्पा सभ्यता की बात करें। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके स्क्रीन पे आ गया, है ना। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था बच्चों, ये चीज आपको बताना। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर बताएंगे। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, है ना, 1942 की अगर बात किया जाए बच्चों, तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ, खिलाफत आंदोलन। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि खिलाफत आंदोलन जो है कब हुआ था, तो ये 1919 को हुआ था। कब हुआ था जी, 1919 को हुआ था। और असहयोग आंदोलन की अगर बात किया जाए तो ये कब हुआ था बच्चों, ये असहयोग आंदोलन 1920 को हुआ था। ठीक है, सविनय आंदोलन कब हुआ था बच्चों, तो ये 1930 को हुआ है। एंड आपसे क्या पूछा गया बच्चों, 1942 की बात हो रही है, तो हम लोग जानते हैं कि 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका नेतृत्व किसने किया था बच्चों, तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था बच्चों। ये चीजें आपको जो बिल्कुल याद रखनी है ना, जो काफी पॉइंट आपका एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया आपका। चलिए आप देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन बच्चों जो आपके स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन देखिएगा इसमें, वेबगत का सिद्धांत जो का संबंध जो बच्चों किससे था, वेबगत की बात हो रही है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लॉर्ड कर्जन होगा, डलहौजी होगा, लिटन होगा, मिंटो। तो यहां हम लोग जानते हैं कि वेबगत की अगर बात किया जाए तो बच्चों वेबगत का संबंध जो होगा बच्चों वो डलहौजी से होगा, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डलहौजी बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया, यानी वेबगत का सिद्धांत संबंधित था बच्चों किससे था, यानी डलहौजी से था। जो हड़प नीति का भी जो बच्चों आपको याद होगा, हड़प नीति जो भी किसका था, डलहौजी का ही था। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके समक्ष में आ गया, है ना। ध्यान पूर्वक देखिएगा, इसमें क्या कहा जाता है कि अस्थायी बंदोबस्त, है ना, अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ था बच्चों, किससे जुड़ा हुआ था, है ना। अस्थायी बंदोबस्त की बात हो रही है, ये किससे जुड़ा हुआ था बच्चों, तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अस्थायी बंदोबस्त की बात हो रही है तो हम लोग जानते हैं ये कार्नवालिस से जुड़ी हुई है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कार्नवालिस कोड, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों सी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी अस्थायी बंदोबस्त जो जुड़ा हुआ था बच्चों वो किससे जुड़ा हुआ था, ये जो है कार्नवालिस कोड से जुड़ा हुआ था। और अस्थायी बंदोबस्त जो कब शुरू किया गया था, 1793 को बच्चों। ये चीज आपको बिल्कुल नोट करनी है। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे देखेंगे बच्चों जो आपके स्क्रीन पे आ गया, पुराणों की संख्या कितनी है बच्चों, इनके बारे में बताइए। 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, है ना। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं पुराण की संख्या की, तो बच्चों पुराण की संख्या कितना है, 18 है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल 18 है, परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 8 नंबर क्वेश्चन बच्चों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, है ना। चलिए
अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीजों को आपको समझते हुए चलना है। अगर हम बात करते हैं महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा ब्रह्मचार्य, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 9 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके समक्ष में आ गया है ना। इसमें देखिए क्या कहा जाता है कि पर्याप्त प्रशासित की रचना बच्चों जो है ये किसके द्वारा किया गया था, है ना। आपके समक्ष में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पर्याप्त प्रशासित की बात हो रही तो हम लोग जानते हैं वानभट्ट बिल्कुल नहीं होगा, है ना, कालिदेश नहीं। ये जो होगा हरिसेन का जो किया, अगर पर्याप्त प्रशासित की अगर बात किया जाए बच्चों तो ये आपका हरिसेन से होगा और ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया, ठीक है। चलिए तो देखिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है बच्चों, क्वेश्चन देख पा रहे हैं ना, आपके स्क्रीन पे आ गया। अर्थशास्त्र की बात हो रही है तो अर्थशास्त्र के लेखक बच्चों कौन है ना। वाल्मीकि हम लोग जानते हैं कि ये रामायण का है, किसका है, रामायण के लेखक जो होगा बच्चों ये वाल्मीकि हो जाएगा, ठीक है, तो रामायण का। उसके बाद अगर बात किया जाए मनु जो होगा मनुस्मृति का हो जाएगा। कौटिल्य, देखिए अर्थशास्त्र की बात करें तो बच्चों ये कौटिल्य जो होगा अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, जिसको हम लोग क्या चाणक्य भी कहते हैं कौटिल्य को, है ना। वेदव्यास अगर बात किया जाए बच्चों तो महाभारत का लेखक कौन हो जाएगा, वेदव्यास हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बच्चों जो आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन जो आपके समक्ष में आ गया है ना। चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था बच्चों, चौथी बौद्ध संगीति की बात हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो देखिए अगर बात किया जाए इसका तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, चौथी बौद्ध संगीति जो बच्चों किसके काल में हुआ था, कनिष्क के काल में हुआ था, किसका, कनिष्क के काल में हुआ था। और इसको याद रखिएगा कहां पे, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ये चौथी बौद्ध संगीति कहां हुई थी बच्चों, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। किसके शासन काल में हुआ था, यह कनिष्क के काल में हुआ था, ठीक है। चलिए देखिएगा आपके स्क्रीन पे 12 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके समक्ष में, ध्यान दीजिएगा। वशिष्ठ को सामाजिक ग्रंथ में क्या कहा जाता है बच्चों, है ना। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ, पहला आपका गणतंत्र दिया हुआ है ना, गणतंत्र दिया हुआ है ना, उसका राजतंत्र या इनमें से सभी। तो बच्चों यहाँ हम लोग जानते हैं वशिष्ठ को जो सामाजिक ग्रंथ में क्या कहा जाता है बच्चों, ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों जो आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिएगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जो जनपद का शाब्दिक अर्थ के बारे में आपसे पूछा गया तो हम लोग जानते हैं कि जब तक का जनपद का शाब्दिक मतलब जो होता है जहां लोग अपना घर बनाते हैं एंड जहां लोग मवेशी रखते हैं, तो ये सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके स्क्रीन पे आ गया। पंचचिन्ह वाले सिक्के जो बने होते थे वो किनके बने होते थे, जो पंचचिन्ह सिक्के वाले जो बने होते थे बच्चों वो सोना और किसके बने होते थे बच्चों, मतलब नहीं सोना के नहीं, चांदी और तांबे के बने होते थे। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए आगे देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे 15 नंबर क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कहा जाता है इसमें कि कालीबंगान जो स्थित है बच्चों कहां पे स्थित है, कालीबंगान की बात हो रही है तो हम लोग जानते हैं कालीबंगान की अगर बात किया जाए तो बच्चों ये आपका पंजाब में है ना, या आपका जो सिंध में, या आपका राजस्थान या बंगाल में। तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। हम लोग बात करते हैं कालीबंगान की, तो कालीबंगान जो होगा बच्चों आपका कहां पे होगा, तो आपका जो होगा बिल्कुल राजस्थान में होगा कालीबंगान, है ना। ये चीज आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। और कालीबंगान से जो है काले रंग के जो है साक्ष्य मिला है। अशोक के द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म जो कहां नहीं हुआ था बच्चों, तो बताइएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म में कहां प्रचलित नहीं हुआ था बच्चों, तो देखिए सीरिया में प्रचलित किया गया था, श्रीलंका में भी किया गया था, लेकिन ये ब्रिटेन पे नहीं कर पाया था। और इसका आंसर आपका ब्रिटेन बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है बच्चों ये किसके द्वारा किया गया था बच्चों बताइएगा। मैंने अभी आपको जो है ये क्वेश्चन के बारे में बताया था कि उदयभट्ट के द्वारा यानी किया गया था। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। बिल्कुल ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था बच्चों, इनके बारे में बताइए, ठीक है। भारत का अंतिम मुगल शासक की बात हो रही है तो हम लोग जानते हैं कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन थे बच्चों, बाबर था, जो 1526 में मुगल वंश का क्या रखा था बच्चों, नींव रखा था। 1526 में मुगल वंश का नींव रखा था। और प्रथम भारत का अंतिम मुगल शासक जो थे बच्चों कौन थे, तो बहादुर शाह जफर थे। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बहादुर शाह जफर राइट आंसर हो जाएंगे। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था बच्चों, तलवंडी की बात हो रही है तो तलवंडी में कबीर का हुआ था, रेदास, या आपका देखिएगा क्या हो जाएगा मीरा का। तो हम लोग जानते हैं कि तलवंडी में बच्चों किसका हुआ था, गुरु नानक का हुआ था। किसका हुआ था, गुरु नानक। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, गुरु नानक बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, है ना। अकबर का संरक्षक कौन था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे, ठीक है। आराम से आपको रिलैक्स से क्वेश्चन को समझते हुए चलना है ना। तो अकबर जो संरक्षक थे बच्चों वो किसके कौन थे बच्चों, अकबर के फैजी थे, मुनीम थे, नहीं, बेरम खां थे। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बेरम खां, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऐन बड़ी किसने लिखा था बच्चों, इनके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ऐन बड़ी। देखिए ऐन बड़ी जो है तीसरा भाग है, किसका तीसरा भाग है, तो अकबरनामा का तीसरा भाग जो है बच्चों ऐनक बड़ी है। इसका लेखक कौन हो जाएगा बच्चों, तो ये अबुल फजल हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग का बी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अठारह सुल्तान का विद्रोह आरंभ जो हुआ था बच्चों, ये कहां पे हुआ था आरंभ, ये बताइए। अठारह सुल्तान का विद्रोह के आरंभ की बात हो रही बच्चों, तो हम लोग जानते हैं जो आरंभ हुआ था कहां पे हुआ था बच्चों, है ना। 10 मई को हुआ था, 13 मई को, 18 मई या 26 मई को। तो ये 10 मई को हुआ था और इसको नोट कर लीजिएगा 10 मई, यानी राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी अठारह सुल्तान का विद्रोह जो आरंभ हुआ था बच्चों वो 10 मई को हुआ था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 23 नंबर
क्वेश्चन, क्या कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं बच्चों? तो हम लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक की अगर बात किया जाए तो एयू होम हो जाएगा, और इसका स्थापना कब हुआ था बच्चों? 1885 को हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना किसने किया था? एयू होम के द्वारा किया गया था। और कब किया था? 1885 को किया था। ठीक है, तो ये सारे चीजें आपको जो बिल्कुल नोट करते चलना। आगे देखिएगा बच्चों, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो आरंभ जो है किस संत के द्वारा करवाया गया था बच्चों? इनके बारे में बताइए। देखिएगा उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो किस संत ने किया था बच्चों? तो ये चीज आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ है कबीर दिया हुआ है ना, उसका गुरु नानक दिया हुआ, रामानंद, चैतन्य महाप्रभु। तो इसका आंसर आपका रामानंद हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन आप लोग बच्चों सी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है बच्चों ये मतलब किसने किया? रामानंद के द्वारा किया गया था। आगे देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 जो आपके स्क्रीन पे, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जल्दी बताइएगा। कैप्टन हॉकिंस की बात हो रही है तो ये चीज है बिल्कुल, पहला आपको ऑप्शन में अकबर दिया हुआ है, तो अकबर तो बिल्कुल इसका नहीं होगा बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। जो बच्चों कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे बच्चों? तो ये जहांगीर के दरबार में आए थे। ऑप्शन आप लोग का बी बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका था बच्चों? तो देखिए अगर आपसे अगर पूछा जाएगा, यही सवाल जो है अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। तो अगर आपसे अगर पूछे जाएंगे कि ये जो है कौन सा राज्य पर आक्रमण मतलब ये नहीं कर सका था, अधिकार नहीं कर सका, तो वो आपका मेवाड़ आंसर होगा। लेकिन मेवाड़ के अंतर्गत एक जगह है जहां जिसका नाम क्या है बच्चों? चित्तौड़ है। इस जगह पर बच्चों ये अधिकार नहीं कर सका था, इसलिए इसका नाम होगा यानी चित्तौड़ होगा, है ना। ये मेवाड़ के अंदर ही पड़ता है। बहुत सारे बच्चे जो कहेंगे सर ये तो ये होना चाहिए, जैसे कि अपना बिहार के अंदर पटना जो है अपना बिहार के अंतर्गत है ना, लेकिन अगर कोई अगर पटना पे अधिकार नहीं कर सकेगा, ऑप्शन में पटना भी दिया हुआ रहेगा और बिहार भी दिया हुआ रहेगा, आपसे पूछेगा जाएगा किस जगह जो अधिकार नहीं कर सका, तो जगह का नाम देंगे ना अपना। तो वो जो आपका परफेक्ट जगह क्या होगा बच्चों? चित्तौड़ होगा, यानी चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर सका था। ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, किस शिलालेख में जो अशोक का कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है बच्चों? तो किस शिलालेख की बात हो रही है? हम लोग जानते हैं किस शिलालेख में जो नहीं मिलता बच्चों, तो वो हम लोग जानते हैं 13वां शिलालेख में जो है अशोक का कलिंग के विजय का उल्लेख मिलता है। और इसका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऐनक बड़ी कितने भागों में व्यक्त है बच्चों? तो हम लोग जानते हैं कि अकबरनामा का तीसरा भाग क्या है बच्चों? ऐनक बड़ी है। और ऐनक बड़ी को जो बच्चों 5 भागों में बांटा गया है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 5 भाग बिल्कुल सही है। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो बिताया था बच्चों, ये कहाँ पे बिताया था? यानी औरंगजेब अपने अंतिम भाग जो बिताए थे बच्चों औरंगजेब के द्वारा, तो बच्चों ये जो बिताया था ये दक्षिण भारत में बिताए थे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका? चलिए आगे देखिएगा, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था बच्चों? इनके बारे में बताइएगा। देखिए स्थापत्य कला की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा विकास जो किसके समय में हुआ था बच्चों? इनके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां। यानी स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास बच्चों शाहजहां के काल में हुआ था। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यानी कब हुई थी बच्चों? 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। चलिए बताइएगा, ये 1600 ईस्वी में हुआ था, 1605 होगा, या आगे देखिएगा बच्चों जो आपके स्क्रीन पे 1610 में हुआ था या 1615 में। तो हम लोग जानते सब जानते कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, तो ये 1600 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। ये बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आप लोग का ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और कहाँ पे स्थापित किया गया था बच्चों? तो ये भी पता होगा आपको, कोलकाता में यानी वेस्ट बंगाल है। क्वेश्चन बात करते किस भारतीय शासक को जो है नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी? तो किस भारतीय शासक को जो है नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता था बच्चों, है ना, उसको नाम दिया था, है ना। उसका तो संज्ञा तो जो दिया था बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था। सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था, बिल्कुल नहीं होगा। कनिष्क को दिया था, नहीं, समुद्रगुप्त को दिया था बच्चों। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? समुद्रगुप्त बिल्कुल सही है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो बच्चों किस राजवंश ने किया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर की बात हो रही है, तो बच्चों ये डेफिनेटली आपको पता होगा, चालुक्य बिल्कुल गलत होगा, चौल नहीं होगा, पल्लव नहीं होगा, ये बिल्कुल राष्ट्रकूट हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 34, निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था? तो देखिए किसका प्रकाशन जो है अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था? न्यू इंडिया का, अलीलाल का, यंग इंडिया, आपका कॉमरेड का। तो बच्चों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो हम लोग जानते हैं कि किस अबुल कलाम आजाद ने किसका किया था बच्चों, तो ये चीज आपको बिल्कुल नोट करना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यंग इंडिया, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। कि प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था बच्चों, तो ये यंग इंडिया का किया था। और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यंग इंडिया। ठीक है, क्लियर हो गया आपका? चलिए आगे देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे राखालदास बनर्जी को जो मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे बच्चों, इनके बारे में बताइए। 35 आपके स्क्रीन पे राखालदास बनर्जी की बात हो रही है, तो हम लोग जानते हैं कि राखालदास बनर्जी जो है 1922 में जो है खोज किया था, किसका है बच्चों? मोहनजोदड़ो का। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन आप लोग का सी बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। राखालदास बनर्जी को जो मोहनजोदड़ो का अवशेष कब मिला था?
तो ये 1922 को मिला था, मैंने बताया था आपको। और किस नदी के किनारे बच्चों, तो सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया आपका, ऑप्शन सी जो बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 36 बच्चों, एकदम आराम से आपको प्यार से इसका आंसर देना बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल जो स्नानगर के अवशेष जो है बच्चों, ये कहां से प्राप्त हुए थे, इनके बारे में बताइएगा। तो देखिए, आपको पता है जो विशाल स्नानगर के अवशेष की बात हो रही है, तो बच्चों ये मोहनजोदड़ो से, मैंने आपको जो है बताया था, ठीक है। कहां से प्राप्त हुआ था बच्चों? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसका अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ मृत्यु का टीला होता है। आगे देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो बच्चों किसने किया था, इनके बारे में बताइए। विजयनगर की बात हो रही है, तो बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यानपूर्वक आंसर देना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि विजयनगर की अगर बात किया जाए बच्चों, तो विजयनगर का स्थापना हरिहर बुक्का के द्वारा किया गया था। और ये कब किया था बच्चों? ये 1336 को किया था। ये चीज आप लोग बिल्कुल नोट करना है, ठीक है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था बच्चों? इनके बारे में बताइए। देखिए, हम लोग जानते हैं 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो मगध था। और इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा? मगध बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो 16 महाजनपद था, जैसे कि अभी राज्य में विभक्त है ना, 28 राज्य है, तो उसी तरह उस टाइम जो बच्चों महाजनपदों में था, और उस टाइम जो था सबसे शक्तिशाली मगध था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? मगध राइट आंसर हो जाएगा। भारत का अंतिम मुगल शासक की बात करें, तो मैंने आपको जस्ट बताया था, बहादुर शाह जफर हो जाएगा। आगे देखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी बच्चों? इनके बारे में बताइए। चलिए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना मुस्लिम लीग के बारे में बताना है, ठीक है। चलिए बताइएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना यानी किस वर्ष हुई थी बच्चों? इनके बारे में बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मुस्लिम लीग की अगर बात किया जाए बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि 1906 को जो है मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। और जो बच्चे आप लोग 1906 बता रहे हैं, बिल्कुल आप सभी का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका? आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा 41 है ना। दांडी किस राज्य में स्थित है बच्चों? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात। तो दांडी की बात हो रही है, दांडी हम लोग जानते हैं ये जो है कहाँ पे है? गुजरात में। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? गुजरात जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दांडी जो है बच्चों कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। और ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था बच्चों? इनके बारे में बताइए। देखिए, पूना समझौता की बात हो रही है, तो हम लोग जानते हैं पूना समझौता यानी कब हुआ था। तो बिल्कुल आपको याद रखना, 1932 को जो बच्चों पूना समझौता हुआ था, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो 1932 को हुआ था। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था बच्चों? तो ये 1932 को हुआ था, एकदम आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया, भारतीय संविधान किस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात हुई है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और इसका आंसर आप लोग का बच्चों ए जो है ना, राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है जी। चलिए, आगे देखिएगा बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो नीति है बच्चों किस में है? तो ये चीज आपको बिल्कुल नोट करनी है। तो हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित जो बच्चों किस में है? तो संविधान में है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? संविधान जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता नीति जो बच्चों किसमें है? संविधान में है, ठीक है। क्लियर हो गया आपका? चलिए, अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, महाभारत की रचना जो है किस भाषा में हुई है? हम लोग जानते हैं महाभारत का लेखक कौन है बच्चों? तो वेद व्यास है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले वाला आपका आंसर क्या बताए? ये संविधान में, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता नीति है, तो संविधान में। और आगे देखिए, ये क्या बताया आपको? महाभारत की रचना की बात हो रही है, तो महाभारत की रचना के बारे में आपको बताना है। तो इसका लेखक क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका आंसर आपको बताया कि मैं वेदव्यास इसका लेखक है, और ये संस्कृत भाषा में है। और इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? आगे देखिएगा, पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया था बच्चों? तो पुर्तगाली के द्वारा जो गोवा पर अधिकार जो किया गया था बच्चों, कब किया गया था? तो ये जो किया गया था बच्चों, वो पुर्तगाली के द्वारा, तो ये 1510 में जो बच्चों अधिकार किया था। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1510 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको जो बताया इसके बारे में आपको सही बताया, जो आप लोग दिए आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर दे पाए, है ना। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर बच्चों, पुर्तगाली के बारे में भी आपको बता दिया। आगे हम लोग चलते हैं, बंगाल विभाजन की घोषणा यानी किस वर्ष किया था बच्चों? तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले आपको जानना है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और ये जो बच्चों यानी कब हुआ था बच्चों? तो ये 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था, है ना, 1905 को। और इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्लियर हो गया आपका? बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 को हुआ था, है ना। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए, आगे देखिएगा 48, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था बच्चों? इनके बारे में बताइए, है ना। तो महावीर के द्वारा जो है पार्श्वनाथ के सिद्धांत में बच्चों क्या जोड़ा था? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अपरिहार्य। हम लोग जानते हैं ये जो जोड़ा है ब्रह्मचर्य जोड़े, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चों? ब्रह्मचर्य, यानी महावीर जो है जो 24वें तीर्थंकर थे बच्चों, है ना, जैन धर्म के, जिसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 24वां तीर्थंकर था, ये कौन सा था? 24वां तीर्थंकर था, जो ब्रह्मचारी जोड़े थे। आगे देखिएगा, प्रयाग प्रसाद की रचना जो बच्चों यानी किसने किया था? तो हम लोग जानते हैं प्रयाग प्रसाद की रचना जो बच्चों हरिशंकर के द्वारा किया गया था। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
हरिसेन यानी ऑप्शन आप लोगों का सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है बच्चों, चलिए बताइएगा। अर्थशास्त्र के लेखक हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, वाल्मीकि तो रामायण के लेखक है, रामायण का लेखक नहीं होगा। मनुस्मृति मनु का हो जाएगा, मनुस्मृति का हो जाएगा, ये भी नहीं होगा मनु। आगे देखिएगा कौटिल्य हो जाएगा, यहाँ आपसे क्या अर्थशास्त्र का जो लेखक हो बच्चों कौटिल्य हो जाएगा, जिसे चाणक्य कहते हैं, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। महाभारत का लेखक हो जाएगा कौन, महाभारत का वेदव्यास हो जाएगा, महाभारत। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैंने आपको अभी 50 क्वेश्चन को जो बच्चों प्रोवाइड किए थे और आप लोग 50 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व किए। बताइए इन 50 में से खुद से जो आप लोग यानी कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बेहतर आप लोग का तैयारी है और आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, और जो बच्चे अभी तक लाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग अपने अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो जब तक के लिए आज यहीं तक आज की क्लास को एंड करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।